हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 की परीक्षा के लिए जो हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं 45 लेक्चर का, उसका ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग एवरेज के 15 क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम जो 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को शार्ट ट्रिक के द्वारा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक बताएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पर डे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क पर एक वीडियो रात के 9 बजे अपलोड करता हूं और बुधवार और शनिवार को यूपी टेट 2020 की परीक्षा के लिए जो क्रैश कोर्स लेके आया है 30 लेक्चर का, उसके लिए मैं वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड करता हूं। इससे पहले क्रैश कोर्स के 7 लेक्चर्स हम 7 लेक्चर्स बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को देख लें जिससे कि आपकी अच्छे से और तैयारी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है? और ऑप्शंस दिए हुए हैं 32 वर्ष, 30 वर्ष, 29 वर्ष, 35 वर्ष की। नॉट का मतलब नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम आपको कोई स्पेशली फार्मूला याद करने के लिए नहीं बताएंगे, फार्मूले बहुत सारे होते हैं लेकिन हम आपको फार्मूला याद करने के लिए नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। देखिए, 14 छात्र हैं और उनकी एक शिक्षिका है, यानी कि टोटल 15 लोग हैं, तब उनकी जो आयु का औसत है तब कितना आ रहा है? 15 वर्ष आ रहा है। अगर शिक्षिका उसमें से निकल जाती हैं तब उनकी जो औसत आयु बचती है, जो शेष लोग बचते हैं, उनकी आयु में उनकी जो औसत आयु है 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अब शिक्षिका की आयु बताना है। अगर सपोज करिए कि शिक्षिका की आयु भी 15 वर्ष होती, अगर उनके निकल जाने से, जब टोटल 14 छात्र हैं और एक शिक्षिका है, यानी कि टोटल 15 लोग हैं, उनमें से एक शिक्षिका की आयु निकल गई, शिक्षिका निकल गई, अगर उनकी औसत आयु 15 वर्ष है और शिक्षिका भी 15 वर्ष की होती तो औसत आयु में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिले कि इतने लोग हैं और इनकी औसत आयु इतनी है, उनके निकल जाने से औसत आयु में कमी या वृद्धि होगी। अगर कमी होगी तब क्या होगा, वृद्धि होगी तब क्या होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जिसमें कुछ लोग हों जिनकी औसत आयु दिया हो, उनमें से कोई एक लोग निकल जाए, जब निकल जाएंगे तो जो औसत आयु होगी वो, अब जो निकले हैं उनकी आयु कितनी होगी। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो तो देखिए, हमेशा पहले कितना था उनका? 15 वर्ष था, यानी कि टोटल जितने लोग थे उनकी औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष। तो ये शिक्षिका 15 तो रही ही होंगी। अब इनके निकलने से औसत आयु में कमी हो रही है। जब भी कमी होगी उनके निकलने से, किसी के निकलने से, ग्रुप में से किसी के निकलने से अगर कमी हो रही है तो ये शिक्षिका ज्यादा वर्ष की होंगी, 15 से ज्यादा होंगी। और अगर औसत आयु में वृद्धि हो रही है तो जो भी व्यक्ति उसमें से, उस ग्रुप से निकला है, वो क्या होगा? 15 से कम होगा। ये हमेशा लॉजिक, जब औसत कम होता है तो जो भी व्यक्ति निकल रहा होता है उसकी आयु उससे ज्यादा होती है, उस औसत आयु से ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा थी, वो निकल गए, 14 लोग बचे, उनमें एक एक की कमी आ रही है। और जब वृद्धि होती है औसत में तो जो भी व्यक्ति निकला है उसकी आयु उस औसत आयु से क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे क्या हो रही? 1 वर्ष की कमी हो रही है। इसका मतलब जो शिक्षिका है वो 15 से क्या होंगी? ज्यादा होंगी। अब 15 से ज्यादा होंगी, कितना ज्यादा होंगी? जब ये गई तो इनके जाने के बाद अब तो 14 छात्र बचे, और जो 14 छात्र बचे सब में एक एक साल की क्या हो गई? कमी हो गई। इसका मतलब 14 वर्ष इनकी वजह से क्या वो हो रहा है दिक्कत, तो 14 साल ये बड़ी होंगी। और ये अपना तो 15 की थी, प्लस इनके जाने के बाद 14 छात्र बचे, और जो 14 छात्र बचे हैं उनकी औसत आयु में एक एक वर्ष की कमी हुई है। इसका मतलब उन 14 छात्रों पे एक एक वर्ष का अंतर पड़ा है। इसका मतलब 14 साल और वो लेके गई, तो कितना? 15 साल तो अपना थी और प्लस 14, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा। और 29 वर्ष का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 9 प्रेक्षणों का औसत 35 पाया गया। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 81 को गलती से 18 पढ़ा गया था। प्रेक्षणों का सही औसत कितना है? तो जब भी इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो देखिए 9 प्रेक्षण थे जिनका औसत कितना पाया गया 35। तो जितना भी औसत पाया गया आपको उतना लिख ही देना है। हमेशा यहाँ पे प्लस का साइन लगाना, बस याद ये रखना है कि जो भी अगली बात लिखी जाएगी मतलब जितने भी है प्रेक्षण उनका औसत 35 पाया गया, जितना भी औसत हो वो लिख देना है हमेशा। यहाँ पे हमेशा आपको प्लस का साइन ही लगाना है। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है? क्या है कि 81 लिखना चाहिए, 18 लिख गए। लिखना चाहिए 81 और गलती से लिख गए 18। तो अब हम अगर गलती को सुधार कर रहे हैं तो 18 को हटाना पड़ेगा, 81 को लाना पड़ेगा। इसका मतलब 18 हटाने का मतलब 18 माइनस में यानी 18 घट गया और 81 लिखना था इसलिए 81 हमने जोड़ दिया। अपान में कितने प्रेक्षण हैं? 9 प्रेक्षण है। ये तो पहले से औसत है तो इसको हमें 9 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा ये औसत पहले से 35 है। बस यहां से आपको ये याद रखना पहले जितना औसत दिया हो वो लिख दो। तो हमेशा यहाँ पे प्लस का साइन ही यूज करो। ब्रैकेट में जो गलती से लिख गए उसको माइनस कर दो और जो लिखना चाहिए उसको प्लस में लिख दो। 81 में से 18 चला जाएगा, कितना बचेगा? 63 बचेगा। तो 63 को 9 से भाग करेंगे 7 बचेगा। 7 और 35 मिलकर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन सही औसत कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? मतलब एक खिलाड़ी है जिसकी 10 पारियों का औसत कितना है? 32 है। वो 11वीं पारी में कितने रन बना डाले कि जिससे उसकी जो औसत रन है वो जितने हैं उससे 4 ज्यादा हो जाए। इसका मतलब वो अपने औसत को बढ़ाना चाहता है, टोटल औसत को। तो 32 तो बनाना ही पड़ेगा। 32 तो बनाएगा तब तो वो 32 पर ही रहेगा। अगर 10 पारियों में उसका औसत 32 है, 11वीं पारी में भी अगर वो 32 रन बनाता है तो उसका औसत 11 पारी में भी 32 रहेगा। तो 32 तो बनाना ही बनाना है, प्लस और बनाना पड़ेगा। अब कितना और ज्यादा बनाना पड़ेगा? देखिए उसका औसत 4 बढ़ाना चाहते हैं और अब जब एक पारी और ऐड हो जाएगी तो 10 पारी तो पहले की है, एक पारी और ऐड हुई, टोटल हो गई पारियां 11। 11 पारी में 4 रन और हर पारी में 4-4 रन बढ़ाना है। इसका मतलब कितना बढ़ाना है उसको? 11 गुणे 4 यानी कि 44 रन तो मुझे और बनाना पड़ेगा क्योंकि अब 10 पारी की बात नहीं हो रही है। जब वो 11वीं पारी खेल लेगा तो उसकी टोटल पारियां हो जाएंगी 11। तो 11 पारी में 4 रन की 4-4 रन सब में और ज्यादा होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 11 से 44 हो जाएगा, यानी 44 रन ज्यादा बनाना पड़ेगा। कितने से? औसत से। तो 32 तो चल ही रहा है, प्लस 11 गुणे 4 यानी 44 और 32 और 44 कितना हो गया? 76। 76 रन उसे 11वीं पारी में बनाना पड़ेगा, तब उसका औसत कितना हो जाएगा? जितना भी है उससे 4 ज्यादा हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है? 45 की, 40 की, 50 की, 55 की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब इसमें क्या है? उल्टा क्वेश्चन दे दिया। इससे जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उससे जस्ट उल्टा क्वेश्चन दे दिया कि 10 टेस्ट खेलने के बाद, अब ये 10 टेस्ट का औसत नहीं दिया है, ये कह रहा है कि जब 11वें टेस्ट में वो 100 रन बनाएगा तब उसका औसत कितना है? 5 बढ़ जाएगा। मतलब जितना भी औसत पहले रहा होगा। अब मान लीजिए पहले औसत कितना था? x था। पहले 10 पारियों में उसका औसत जो था वो कितना था? x था। तो 10 पारी तक अगर x रन की औसत से रन बनाया तो टोटल रन कितना बनाया? 10 और इंटू x। हमेशा जब भी औसत को टोटल में कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी चीज का, जैसे 10 टेस्ट हैं, 10 टेस्ट में x की औसत से तो कितना टोटल हुआ? 10 और x का आपस में गुणा करके टोटल रन हुए उस खिलाड़ी के। 11वें टेस्ट में ये तो हुआ 10 पारियों का रन और प्लस 11वीं पारी में तो 100 बनाया है, तो कंफर्म दिया है। ये हो गया टोटल 11 पारी का रन। अब यहां से देखिए क्या लिखा है? परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था? x था, अब उसमें 5 बढ़ गया यानी x + 5 हो गया। और टोटल अगर यहां से रन निकाला जाए तो वो कितना होगा? ये तो हुआ औसत और टोटल पारी अब कितनी हो गई? 10 और 1 11वीं पारी जो खेला है तो टोटल पारियां कितनी हो गई? गुणे 11। तो ये टोटल रन यहां से भी आ गया, टोटल रन यहां से भी आ गई। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और x हमने क्या माना है? रनों के औसत। तो वही हमारा हो जाएगा आंसर कि वर्तमान औसत कितना है। तो देखिए 100 यहां लिखा है,
11 का 5 से गुणा हुआ 55, 55 इधर चला आया माइनस में, और यहाँ पे लिखा है 11x, क्योंकि x का 11 से गुणा हुआ 11x, और ये 10x उधर चला जाएगा तो x बचेगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 45, यानी कि x जो हमने माना है रनों का औसत, वो वर्तमान औसत कितनी है 45 है। तो x का मान आ गया 45, x का मान 45 का मतलब ये है, आप पूछ रहे हैं कि रनों का वर्तमान औसत कितना है, रनों का वर्तमान यानी अभी का कितना है। जब हमने माना है x, तब क्या माना है कि 10 टेस्ट का उसका औसत कितना है x है, यानी x की वैल्यू 45 आई है, और वर्तमान यानी अभी का पूछ रहे हैं, तो 5 क्या हो जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 45 में 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्योंकि हमने इससे पहले माना था कि 10 टेस्ट में उसकी औसत कितनी है x है, और x की वैल्यू 45 आई है। जब 11वां टेस्ट उसने खेला और 100 रन बनाए, तब उसका औसत 5 बढ़ गया, इसका मतलब औसत जितना था उससे 5 बढ़ गया, 45 था 5 बढ़ गया, कितना हुआ 50 हुआ, और 50 होने का मतलब अभी का पूछ रहे हैं वर्तमान औसत, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा 50। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार औसत 3 रन बढ़ जाता है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत होगा। ये लास्ट क्वेश्चन की तरीके से क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि 17वीं पारी में जब वो 87 रन बना लेता है, तब उसका औसत जितना पहले था उससे 3 रन बढ़ जाता है। तो मान लो 16 पारी तक उसका औसत x था, मान लो कि 16 पारी तक, इससे पहले 17वीं पारी जब खेला 87 रन बनाया, इससे पहले जो 16 पारियां खेला होगा उसमें उसका औसत x रहा होगा। तो 16 पारी का टोटल रन कितना हुआ 16x हुआ, और प्लस 17वीं पारी में कितना बनाया 87, ये हुआ 16 पारी का रन। चूंकि x की औसत से बनाया, 16 पारी खेला तो x गुणे 16 ये हो जाएगा टोटल रन, 16 पारी होगा, और प्लस 87 ये 17वां पारी का हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जब ऐसा करता है तब इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, यानी x पहले औसत रहा होगा, x में 3 बढ़ गया, कब जब वो 17 पारी खेला, तो ये हो जाएगा टोटल रन, ये हुआ औसत, ये हुआ टोटल पारी, ये हुआ टोटल रन। अब यहां से हमको x की वैल्यू निकालना है, तो देखिए ये 87 लिखा है, 17 तिया 51, 51 इधर चला आएगा माइनस में, यहां से 17x और 16x उधर जाएगा तो x बचेगा, घटेगा तो ये 6 और ये 3, x का मान आया 36। अब इसमें 36 तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ना आवश्यक है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत, ये जो हमने x माना है वो क्या माना है 16 पारी का औसत, तो ये आया है 16 पारी का औसत, और जब वो 17वीं पारी खेल लेता है तब उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। इसका मतलब 16 पारी तक उसका औसत 36 था, x का हो या 36 का हो, 36 था, 17वीं पारी खेलने के बाद उसका 3 बढ़ गया, यानी 36 में 3 ऐड हो गया, कितना हो गया, अब उसका औसत 39 हो गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, सभी 8 लड़कों की, यहां लड़कों होना चाहिए, लड़कों की औसत आयु है कितनी होगी ये हमको बताना है। तो देखिए 5 लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष, इसका मतलब टोटल 5 लड़कों का आयु का योग कितना होगा 5 गुणे 12 यानी कि 60 हो जाएगा, प्लस जो 3 और लड़के हैं उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, इनका मतलब 3 जो और लड़के हैं उनकी आयु का टोटल योग कितना होगा 16 गुणे 3, तो 16 तिया 48। अब ये हो गया 5 लड़कों की आयु का कुल योग और ये 3 लड़कों की आयु का कुल योग, यानी कुल मिला के हो गया कितना 108, यानी कि सभी 8 जो लड़के हैं इनकी आयु का टोटल योग 108 है, 108 है। और हमें क्या करना है औसत बताना है, तो 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, एक टाइम चला जाएगा, 2 बचेगा 28, 8 तरीक 24 और 4 बचेगा, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा 40 और 8 पंचे 40, इसका मतलब 13.5, 13.5 वर्ष का मतलब 13 सही 1/2, इसमें बटे में दिया तो 13 सही 1/2 वर्ष, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही हुआ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु थी। हमको ये बताना है कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस वक्त उस परिवार में जो टोटल औसत आयु थी वो कितनी थी। तो देखिए जब उनकी शादी हुई तब उनकी औसत आयु कितनी थी 23 वर्ष, इसका मतलब पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, 2 लोग हैं तो टोटल आयु कितनी होगी 46 वर्ष होगी। अब 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं तो पति भी 5 साल बड़ा होगा
और पत्नी भी 5 साल बड़ी होगी, तो कितना हो गया 10 हो गया। और तब उस समय 1 वर्ष का बच्चा था, इसका मतलब बच्चे की भी आयु अगर जोड़ी जाए तो 1 हो गया, यानी हो गया 46 और 10 56 और 1 57, यानी कि जन्म के 1 साल के बाद। हमसे जन्म के समय की बात पूछ रहे हैं, तो जन्म के समय मतलब अभी जब बच्चा 1 वर्ष का है तब टोटल आयु कितनी है 57 है। जब 1 साल कम किया जाएगा, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ रहा होगा तो बच्चा भी 1 साल पीछे जाएगा, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय बच्चा मतलब -1 होगा, और उस वक्त 1 वर्ष पति की भी आयु में कमी होगी, 1 वर्ष पत्नी की भी आयु में कमी होगी, तो बच्चा पति पत्नी यानी 3 वर्ष कम करना पड़ेगा टोटल आयु में से। इसका मतलब कितना बचेगा 54 बचेगा, और 54 टोटल आएगा जब बच्चे का जन्म हुआ। और टोटल कितने लोग हैं 3, पति पत्नी और बच्चा, तो टोटल आयु का योगफल 54 है, 3 सदस्य हैं, तो टोटल औसत कितना बचेगा 54/3, इसका मतलब कितना आ जाएगा 18। इसका मतलब जो औसत आयु उस वक्त थी जब बच्चे का जन्म हुआ था वो कितनी थी 18 वर्ष थी। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में 3 छात्र 20 वर्ष की आयु के थे, 4 छात्र 21 वर्ष और 3 छात्र 22 वर्ष की आयु के थे, तो पूरे समूह की औसत आयु क्या होगी। अब देखिए टोटल 10 छात्र हैं, जिसमें से जो 3 छात्र हैं वो 20 वर्ष की आयु के थे। इसका मतलब जो 3 छात्र हैं उनकी आयु का योगफल कितना होगा 20 × 3, इसका मतलब हुआ 60। जो उसके बाद के 4 छात्र हैं उसमें 21 साल के हैं, तो 21 वर्ष उनकी औसत आयु है, और 4 छात्र हैं तो 21 × 4 यानी 84। ये 4 छात्र हो गए, और जो शेष और 3 बचे उनकी औसत आयु कितनी है 22 वर्ष। इसका मतलब टोटल आयु का योगफल कितना होगा 22 × 3 यानी 66 हो जाएगा। ये हुआ स्टार्टिंग के 3 छात्रों की आयु का टोटल योग, ये 4 छात्रों की आयु का कुल योग, ये 3 छात्रों की आयु का कुल योग, तो 3 और 4 7 और 3 10, ये 10 छात्रों की आयु का कुल योग है। इसको ऐड करते हैं तो यहाँ 6 और 4 10, तो ये 0 हो जाएगा, और 6 और 1 7 और 8 15 और 6 21। ये हुआ टोटल आयु का योगफल। हमसे औसत पूछ रहे हैं, टोटल 10 छात्र हैं तो 10 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 21। इसका मतलब पूरे समूह की जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी 21 वर्ष होगी। इसको आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते थे, 210 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। इसका मतलब उनकी औसत आयु कितनी है 21 वर्ष। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु है कितनी है 25 वर्ष की, 38 वर्ष की, 36 वर्ष की, 26 वर्ष की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो है 25 वर्ष। अगर कप्तान भी उसमें ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी आयु को भी काउंट करा जा रहा है, तो अगर वो कप्तान भी 25 वर्ष का ही होता तो औसत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब कप्तान 25 का तो है ही है, प्लस ये कह रहे हैं कि जब वो उस टीम में आ जाता है तो सबकी औसत आयु 1-1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान 25 वर्ष का तो होगा ही होगा, उसके आने से 1-1 वर्ष का एवरेज बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब कप्तान 25 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा देखिए 12 खिलाड़ी तो पहले से थे ही थे, प्लस कप्तान भी आ गया, तो अब कितने खिलाड़ी हो गए 13 खिलाड़ी हो गए, और 13 खिलाड़ी पे 1-1 वर्ष का अंतर पड़ा। ये जो 13 प्लेयर्स हैं उनमें 1-1 वर्ष का इफेक्ट पड़ा, यानी कि 1-1 वर्ष सब बढ़ गए। इसका मतलब ये कप्तान ही लेके आया होगा। तो एक कप्तान और ये 12 खिलाड़ी अब कितने हो गए 13, और 13 पे 1-1 वर्ष का अंतर पड़ा। इसका मतलब कितना होगा 13 वर्ष और बढ़ गया। तो 25 का तो रहा ही होगा, प्लस 13 का इफेक्ट डाला, तो 25 और 13 कितना हो जाएगा 38। इसका मतलब जो कप्तान की आयु है वो है 38 वर्ष। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 9 खिलाड़ियों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 19 वर्ष तथा अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है। शिक्षक की आयु कितनी होगी, यानी कि 9 खिलाड़ी हैं और उनका एक शिक्षक है, तो कितने हो गए 10 लोग हो गए। उनकी औसत आयु कितनी है 16 वर्ष। इसका मतलब टोटल आयु कितनी होगी 9 खिलाड़ी और एक शिक्षक, यानी कि 10 लोग हुए। 10 लोगों की औसत आयु 16 है, इसका मतलब टोटल आयु 10 लोगों की कितनी होगी 160 वर्ष, जिनमें से
जो 4 खिलाड़ी हैं वो 19 वर्ष के हैं, इसका मतलब वो 76 साल के 4 लड़कों की आयु हो गई। और अंतिम 5 की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो 5 का मतलब 5 खिलाड़ी हैं और 10 वर्ष उनका औसत है, यानी कि हो गया कितना? 50। यानी कि 9 के 9 खिलाड़ी का, ये 4 खिलाड़ी का योगफल है आयु का योगफल, और ये 5 खिलाड़ी की आयु का योगफल, ये हो गया 9 खिलाड़ियों के आयु का योगफल। और 10 खिलाड़ी के, यानी कि 9 खिलाड़ी और शिक्षक के आयु का योगफल कितना है? 160। शिक्षक की आयु बताना है, तो इसमें से इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दें। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 160 माइनस इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 6 और 7 5 12, इसका हो जाएगा 126। और 26 का मतलब हुआ 4 30 यानी 34। इसका आंसर कितना हो जाएगा? शिक्षक की आयु कितनी होगी? 34 वर्ष। 34 वर्ष का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि 10% का मतलब कितना हुआ? उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है, और उनकी औसत आयु 10% बढ़ जाती है, तो 20 का 10% कितना होगा? 2 होगा। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है 10%, इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब कह रहे हैं शिक्षक की आयु कितनी है। देखिए, जो 11 खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। जब शिक्षक उसमें और जुड़ गए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब शिक्षक तो 20 का अगर होता, वो भी 20 वर्ष का होता, तब तो उनकी औसत आयु 20 थी, 20 ही रह जाती। तो 20 तो है ही है, 20 तो है ही है, कन्फर्म है। अब उनके आने से जब उस ग्रुप में आ जाते हैं तो औसत आयु बढ़ जाती है। इसका मतलब शिक्षक 20 वर्ष से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? उनके आने के बाद 2 वर्ष बढ़ती है। तब पहले 11 खिलाड़ी थे, अब एक शिक्षक और ऐड हो गए। कितने खिलाड़ी, कितने लोग टोटल हो गए ग्रुप में? 12 लोग। और 12 लोगों पे, प्रत्येक लोगों पे 2-2 वर्ष का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो 12 लोगों पे कितने का इंक्रीजमेंट होगा? 12 दूनी 24। इसका मतलब 24 का, केवल 24 वर्ष का इंक्रीजमेंट यानी बढ़ोतरी हुई है। और 20 वर्ष के तो होते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कितना हो जाएगा? 24 और 20 44। इसका मतलब जो टीचर हैं वो 44 ईयर्स के हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। लिखा है 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दिया जाए तो भी आयु उतनी ही रहती है जितने चौथे मित्र की, जितनी उतनी ही रहती है। मतलब 3 जो मित्र हैं उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 23 वर्ष है। जब उनका चौथा मित्र आ जाता है तो भी उनकी औसत आयु उतनी की उतनी ही रहती जितनी पहले थी, मतलब 23 वर्ष ही रहती है। तो बताना है कि चौथे मित्र की आयु कितनी है। और हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि अगर जैसे 3 मित्रों की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। अगर चौथा मित्र भी 23 वर्ष का ही है तो उनकी औसत पे कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है। तो इस चीज को हमेशा आप लोग जानिए कि अगर किसी एक ग्रुप में कुछ दिया है, कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं या कुछ कोई भी है, उनकी जो औसत आयु है अगर वो दिया है कुछ भी है और जो अगला आ रहा है उसकी भी आयु उतनी है जितनी की औसत आयु, तो उनमें कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है। इस क्वेश्चन में वही है कि 3 मित्र हैं, उनकी औसत आयु 23 वर्ष है। चौथा मित्र आता है जब, तो उनकी औसत आयु पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ना पढ़ने का मतलब जो चौथा मित्र होगा वो भी 23 वर्ष का ही होगा, इसीलिए औसत में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो जो चौथा मित्र है उसकी औसत आयु, उसकी आयु कितनी होगी? चौथे मित्र की 23 वर्ष होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिखा है यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष तथा इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष हो तो पिता की आयु कितनी है? मतलब 4 बच्चे जो दिए हैं उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। इसका मतलब 4 बच्चों की आयु का योगफल कितना होगा? 12 गुणे 4। इसका मतलब 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 वर्ष होगा। और जब उनके बच्चों, यानी बच्चों का मतलब 4 बच्चे और उनके पिता, यानी कि हो गए 5 लोग, जब 5 लोग हुए तब उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 20 वर्ष हो गई। इसका मतलब 5 लोगों की आयु का योगफल कितना होगा? 5 लोग हैं 20 वर्ष, तो इसका मतलब हुआ कितना? 100 हुआ 5 लोगों की। अब देखिए जो 4 बच्चे हैं उनकी आयु का योगफल 48 वर्ष है। चारों बच्चे और उनके पिता की आयु का योगफल कितना है? 100 वर्ष है। इसका मतलब इसमें से अगर बच्चों की आयु घटा दी जाए
का योगफल, तो पिता की आयु आ जाएगी। तो 100 में से 48 चला जाएगा, कितना बचेगा 52। तो 52 आ जाएगा क्या, पिता की आयु कितनी है, तो इसका मतलब 52। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दो संख्याओं का औसत 7.5 है। दो संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया है 7.5। मान लीजिए वो संख्याएं x और y है, तो इनका जो योगफल अपान 2, यानी x और y दो संख्या है इसलिए 2 से भाग किया, कितना आ रहा है 7.5। इसका मतलब दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, 7.5 का 2 से गुणा हुआ कितना हुआ 15 हुआ। और क्या दिया है, उनके गुणनफल का वर्गमूल। पहले दोनों संख्याओं का गुणा करना है फिर उनका वर्गमूल। इसका मतलब एक्स वाई गुणा करने पर आया, अंडर रूट एक्स वाई बराबर 6 है। यहां से कह सकते हैं कि एक्स वाई जब इसका वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट एक्स वाई का एक्स वाई हो जाएगा और 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए x प्लस वाई यानी कि संख्याओं का योगफल कितना है 15 है और संख्याओं का गुणनफल कितना है 36 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम लोग चाहें तो x और y की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करना आसान होगा। अब देखिए 13 और 2 जोड़ने पर तो 15 आ रहा है, लेकिन क्या गुणा करने पर 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये गलत हो गया। 9 और 6 15 होगा, लेकिन 9 का 6 से गुणा हुआ 54, 36 नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ऐसे ही चेक करना है 10 और 5 15 होगा, लेकिन 10 का 5 से गुणा हुआ तो 50 होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। लास्ट ऑप्शन क्या है 12 और 3 15 होता है, 12 और 3 का गुणनफल 36 होता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर ये भी ऑप्शन गलत होगा तो हम लोग नन ऑफ दी यानी कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन लगा के चले आएंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व के उम्र की 2 गुनी है। यदि उनकी वर्तमान उम्रों का अंतर 2 वर्ष हो तो पुष्पा की वर्तमान उम्र क्या है। ऑप्शन दिया है 6 वर्ष की, 8 वर्ष की, 10 वर्ष की, 12 वर्ष की, इनमें से कोई नहीं। क्या लिखा है, पुष्पा की जो वर्तमान उम्र है वो रीता की 2 वर्ष पूर्व के उम्र की दुगनी है। मतलब पुष्पा की उम्र रीता की उम्र पर डिपेंड कर रही है। तो हम रीता की 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व की उम्र क्या मान रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि रीता, चूंकि पुष्पा रीता पे डिपेंड कर रही है, रीता की 2 वर्ष पहले मान लीजिए कितनी उम्र थी, x वर्ष थी। रीता 2 वर्ष पूर्व x वर्ष की थी। अब क्या कह रहे हैं, जो पुष्पा है वो रीता की 2 वर्ष पहले जितनी उम्र थी उसकी 2 गुनी है। तो 2 वर्ष पहले वो कितने वर्ष की थी, x वर्ष की। तो रीता की जो पुष्पा है, तो पुष्पा की वर्तमान उम्र कितनी होगी, वर्तमान जो उम्र है वो रीता के 2 वर्ष पूर्व जो उम्र थी यानी x जो थी उसकी 2 गुनी है। तो कितनी हो जाएगी ये 2x। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पुष्पा की ये वर्तमान उम्र है और ये रीता की 2 वर्ष पहले की उम्र है। अब क्या कह रहे हैं, यदि उनकी वर्तमान उम्रों का अंतर 2 वर्ष हो, यानी कि इन दोनों की जो वर्तमान उम्र होगी उनका अंतर 2 वर्ष है। तो पुष्पा वर्तमान में कितना है 2x, अंतर निकालना है इसलिए माइनस लगाओ। अब क्या कर रहे हैं, रीता की उम्र, तो रीता की 2 वर्ष पहले x वर्ष की थी, तो अभी कितनी होगी वर्तमान में x + 2 होगी। अगर हम 2 वर्ष पहले 20 वर्ष के थे तो अभी कितने होंगे 2 वर्ष बढ़ जाएंगे, 20 + 2, पहले x थी अब कितनी हो गई x + 2 हो गई। और तब अंतर कितना आता है 2 आता है। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें तो देखिए 2x - x, तो यहां से आ गया x, यहां बचेगा -2, उधर चला जाएगा, 2 पहले से है 2 और आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब ये x क्या आया है, x की वैल्यू 4 जो आई है वो x हमने क्या माना था। अब बताना है पुष्पा की वर्तमान उम्र क्या है। पुष्पा की वर्तमान उम्र तो हम 2x माने हैं जिसमें x की वैल्यू 4 आई है, तो 4 का दुगना कर देंगे कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब 8 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।